इस वक्त देश भर में चेनाब ब्रिज की चर्चा है। 2003 का सपना 2025 में पूरा हो रहा है। दुनिया भर की नजर इसी ब्रिज पर गड़ी हुई है, लेकिन अब इससे पाकिस्तान और चीन की चिंता बढ़ने वाली है। करीब 40,000 करोड़ रुपए से बना ये ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये ब्रिज दो पहाड़ों के बीच बना हुआ है, जहां तेज हवाओं की वजह से विंड टनल फेनोमेना देखा जा सकता है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए ब्रिज 260 किलोमीटर प्रति घंटे हवा की स्पीड झेल सकता है। इस तरह से इसे डिजाइन किया गया है। लेकिन यह ब्रिज पाकिस्तान और चीन के लिए मिर्च पाउडर जैसा है। LOC से LAC तक इस ब्रिज की गूंज है। ये न सिर्फ देश की सैन्य ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि टूरिज्म से लेकर ट्रेड तक को बुलंदियों तक पहुंचाने वाला है। ये देश की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। इसके कुछ फैक्ट्स आपको हम बताएं, उससे पहले कुछ चीजें जान लीजिए। नवंबर 2024 में ऐसी खबरें आई कि चीन चेनाब ब्रिज की जासूसी करवा रहा है। ऐसी बहुत सारी खबरें आने लगी थी। इसके लिए उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का भी सहारा लिया। पाकिस्तान में तो लगातार चेनाब ब्रिज को लेकर खतरे वाली खबरें भी छपने लगी थी, मगर इसका कारण क्या है? दरअसल कश्मीर बर्फबारी के दिनों में भारत से कट जाता है। साथ ही कई इलाकों में आपात स्थिति में सेना को अपनी मूवमेंट में इस बर्फबारी के समय बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब चेनाब रेलवे ब्रिज के बन जाने से हर मौसम में कश्मीर पहुंचना सेना के लिए आसान हो जाएगा। इसके साथ ही लद्दाख जैसा जो इलाका है, वहां भी सेना की पहुंच सभी मौसम में आसान हो जाएगी। मतलब LOC लाइन ऑफ कंट्रोल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक भारतीय सेना अब बहुत जल्द पहुंच सकेगी। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान इस ब्रिज को लेकर डरे और सहमे हुए हैं। भारत इस पुल के जरिए मैसेज दे रहा है कि वो हर गुस्ताखी का जवाब देने के लिए तैयार है। चेनाब ब्रिज पर पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया संस्थानों में से एक है डॉन। ये लिखता है, ये पुल चीन की सीमा से लगे भारत के बर्फीले क्षेत्र लद्दाख में रसद में भी क्रांति लाएगा। भारत और चीन दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश, दक्षिण एशिया में रणनीतिक प्रभाव के लिए कॉम्पिटिटिव रहते हैं और ये कट्टर प्रतिद्वंदी हैं। 2020 में उनके सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसमें कम से कम 20 भारतीय, 4 चीनी सैनिक मारे गए। दोनों पक्षों की सेनाएं आज विवादित उच्च ऊंचाई वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में आमने सामने हैं। ये रेल मार्ग यानी ये जो ब्रिज है, वो भारतीय सेना की उत्तरी कमान के मुख्यालय उधमपुर के गैरिसन शहर से शुरू होता है और उत्तर में श्रीनगर तक जाता है। ये नई सेवा कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी साबित हो सकती है, जो पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए क्रूर आतंकवादी हमले के बाद से प्रभावित है, जिसमें 25 पर्यटकों सहित 26 लोग मारे गए। ये वो घाटी है जहां पर्यटक एक बार फिर से दिखने लगे थे। हमले के बाद से पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई। हालांकि स्थानीय लोगों ने हमले का विरोध किया, क्योंकि वो आतंकवाद को सामान्य स्थिति में लौटने की अपनी यात्रा को बाधित नहीं करने देना चाहते थे। चेनाब रेलवे ब्रिज नदी तल से 359 मीटर ऊपर है, एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा और दिल्ली के कुतुब मीनार से लगभग 5 गुना ऊंचा। 1.31 किलोमीटर की लंबाई, 28,660 मेगाटन स्टील का उपयोग करके इसे बनाया गया है। ये पुल अब आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। चेनाब रेलवे ब्रिज की वजह से कटरा और श्रीनगर के बीच यात्रा का समय घटकर 3 घंटे और कम हो जाएगा। चेनाब ब्रिज पर पहला ट्रायल रन जून 2024 में सफलतापूर्वक पूरा हुआ था। इसके बाद जनवरी 2025 में वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल हुआ। इस ब्रिज की नींव 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी। इसके निर्माण में 22 साल लगे। इसकी अनुमानित उम्र 125 साल से ज्यादा है। इसके डिजाइन और तकनीकी विशेषताओं ने इसे दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बना दिया है। चेनाब ब्रिज न केवल एक रेलवे पुल है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर को हर मौसम में देश से जोड़ने का एक मजबूत माध्यम है। इसकी भव्यता, इंजीनियरिंग की बारीकियां इसे एक ऐतिहासिक स्ट्रक्चर बनाती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।